बाबा। हाँ जी। महिमा एक बाप की कैसे होगी? इस सारी सृष्टि का पतन का निमित्त कौन बना और पावन बनाने का निमित्त कौन बना? इस सारी सृष्टि को नीचे गिराने वाले कितने हैं और ऊपर उठाने वाला कौन है? कौन है? एक बाप ही ऊपर उठाने वाला है और बाकी सारी दुनिया के मनुष्य सब नीचे गिराने वाले। खुद भी नीचे गिरते हैं और सारी सृष्टि को भी नीचे गिरा। तो महिमा किसकी हुई? एक बाप की। एक बाप की महिमा हुई। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता कैसे मिल सकता है? बाप आकर के जो रास्ता बताते हैं उस रास्ते पर चलने से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता मिलता है। न चलने से बंधन की दुनिया मिलेगी। बाप की श्रीमत पर चलने से निर्बंधन दुनिया मिलेगी। सच्चा सच्चा तीर्थ बाबा, सच्चा सच्चा तीर्थ कहाँ है? सच्चा सच्चा तीर्थ कहाँ है? सच्चा सच्चा तीर्थ स्थान। तीर्थ स्थान सुखधाम और शांति धाम, वही सच्चा तीर्थ स्थान है। कौन बच्चे दुख देखते हैं? बाकी तो सब धक्के खाने के स्थान है। और बाबा कौन बच्चे दुख देखते हैं? जो श्रीमत पर नहीं चलते वो दुख देखते हैं। श्रीमत पर चलते हैं तो सुखी ही सुख है। बाबा इसी वाले क्वेश्चन करते हैं। आप मुरली को पढ़ते हैं। मुरली तुम्हारी है या भगवान की है? पूछ नहीं सकते। मुरली किसकी है? भगवान की मुरली तो भगवान सबका है या सिर्फ तुम्हारा है? फिर वो तो दादा लेख राज द्वारा मुरली चलाए हैं, वो वही मुरली पढ़ते हैं हमारे बाबा जैसे करते हैं। हाँ, तो हम क्या लेखराज के द्वारा चलाई हुई मुरली को नहीं मानते हैं? मानते तो हैं। हम भी तो मानते हैं कि ब्रह्मा कोई चीज है। हम ब्रह्मा को नकारते कहाँ हैं? ब्रह्मा को नकारेंगे तो हम साबित कैसे करेंगे कि इस दुनिया में ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा फैलाया हुआ ज्ञान चल रहा है। जिस तरह से दादा लेख राज में मुरलियाँ उनके द्वारा मुरलियाँ निकली, उस तरह से तुम्हारे बाबा मुरलियाँ निकालते हैं। तो फिर विरोध क्यों करते हो जब नहीं निकालते हैं? तो कोई नई बात निकलती है तब तो विरोध होता है। अगर कुछ नया नहीं निकला होता तो तुम विरोध क्यों करते? बाबा बेहद का सगाई क्या है? वेद की सगाई है जन्म जन्मांतर की सगाई। इस सृष्टि पर सदा कायम कौन है? एक शिव बाबा सदा कायम है। तो सदा कायम शिव बाबा के साथ रहे वो अच्छा या औरों के साथ रहे वो अच्छा है? बाबा के साथ रहे तो बहुत ज्यादा सुखी रहेंगे ना। बाबा हाँ। बेसिक वाले कहते हैं हमारी संस्था पहले से है? बेसिक वाले कहते हैं हाँ, हमारी संस्था पहले से है। हमारी संस्था पहले से है। आप लोग अभी आए हैं और हमारी नकल करते हैं। बाबा तो कहते हैं जो लास्ट में आते हैं वो ही फर्स्ट जाते हैं और लास्ट में वो ही आते हैं जो फर्स्ट में थे। हम पहले भी यज्ञ में थे, हमारे बाद तुम लोग आए हो। जो फर्स्ट होते हैं वो ही फास्ट जाते हैं, वही लास्ट में आते हैं, लास्ट में आकर के भी फास्ट जाते हैं, फिर फर्स्ट आ जाते हैं और तुम तो पीछे रह गए। है गीता में कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, गीता में कृष्ण बोले अर्जुन से कि तीनों लोक में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, और तीनों लोक में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिसको मैं पाना चाहूँ उसे पा नहीं सकता। अगर मैं कर्म करने ना आऊँ तो ये समाज नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब हाँ। कृष्ण कहते हैं कि शिव बाबा कहते हैं
हाँ? तो तुमने कृष्ण क्यों कहा? उनके शरीर का प्रवेश कृष्ण के शरीर से कहते हैं। माफिया तो साकार- शिव बाबा कृष्ण के शरीर से कहते हैं कि मैं दुनिया का हर कर्म करता हूँ। संगम युग कृष्ण के फल से कि प्रजापिता के थ्रू कहते हैं। प्रजापिता के- फिर और बाबा हम घोर अंधेरे में ठोकर क्यों खाते हैं? क्योंकि गुरु लोग हमको उल्टा रास्ता बताते हैं, हम उनके रास्ते पर चलते हैं, शिव बाबा को भूल जाते हैं। यहाँ शूटिंग भी हो रही है शिव बाबा को भूलने की। निश्चय निश्चय आता है या नहीं आता है? आता है। आता है माने यहाँ भी भूलते हैं, यहाँ भी भूलते हैं तो फिर वहाँ 5000 वर्ष के ड्रामा में भी भूलते हैं। बाबा श्रीमत पे स्वर्ग का मालिक, एक आदमी बोलो बाबा श्रीमत पे स्वर्ग का मालिक कैसे बन सकते हैं? है। श्रीमत पे चल के स्वर्ग का मालिक बनना है तो श्री माने क्या है? श्रेष्ठ श्रेष्ठ कौन है? शिव बाबा। तो उसकी मत पर चलने से वो स्वर्ग रचता है कि दूसरे स्वर्ग रचते हैं? शिव बाबा से बाबा हसीन और हुसैन का क्या है? है? हसीन और हुसैन का हुसैन मुसलमानों में कहा जाता है, हुसैन का घोड़ा। यहाँ तो शिव बाबा हसीन है। शिव बाबा से जास्ती हसीन और कोई दुनिया में है ही नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा भारत कौड़ी से हीरे से कौड़ी किस तरह से बनता है? शिव बाबा आकर के हीरे तुल्य बनाते हैं और मनुष्य गुरु कौड़ी तुल्य जीवन बना देते हैं। इसी वाले कहते हैं भक्ति मार्ग बात क्यों उठाते हो? है? भक्ति मार्ग बात क्यों उठाते हो? भक्ति मार्ग की बातें क्यों उठाते हो? भक्ति मार्ग की बातें नहीं उठाएंगे तो भगवान से प्राप्ति कैसे होगी? तुमको भक्ति मार्ग की सारी बातें बताएंगे तभी तो तुम ज्ञान मार्ग पर चलोगे। रावण की पहचान नहीं होगी, माया की पहचान नहीं होगी तो माया के चक्करी में नहीं आ जाओगे। अभी तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होना है, भक्ति मार्ग को छोड़ दो। तो पहचान ही नहीं होगी तो छोड़ेंगे कैसे? वो लोग कहते हैं आप हमारे चित्र क्यों लगाते हो? हम तुम्हारे चित्र थोड़े ही लगाते, ये तो बाबा ने साक्षात्कार से तैयार कराए हैं चित्र। जो हमारे चित्र हैं वो तो तुम लगाना ही बंद कर दिया। ये चित्र तुम 4 चित्र कहाँ लगाते हो? तुम तो छोड़ दिया, जला दिया, उठा करके रख दिया। तुम इनको समझा ही नहीं सकते तो तुमने उठा के रख दिया। हम तो इनकी गहराई को समझाते हैं। बाबा है? सतयुग में सिर्फ रजाई होती है और स्वर्ग ट्रांसफर होती है, रजाई ट्रांसफर होता है तो वहाँ रजाई नहीं होती है, क्या कारण? सतयुग के राजाएं जो नारायण होते हैं उनकी राजाई ट्रांसफर होकर के राम की डायनेस्टी को मिल जाती है। इसलिए कहा कि सतयुग त्रेता में सिर्फ राजाई ट्रांसफर होती है, बाकी कोई विनाश नहीं होता है। हाँ, त्रेता और द्वापर के संगम पर अर्ध विनाश होता है। कलयुग और सतयुग के संगम पर अर्ध विनाश, वो संपूर्ण विनाश होता है। बाकी सतयुग और त्रेता के संगम पर कोई विनाश आदि नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ राजाई ट्रांसफर होती है। बेसिक वाले पूछते हैं कि जी जो ब्रह्मा बाबा से सकल फल जो दीदी दादियाँ लिए उन्होंने बाप को नहीं पहचाना, और तुम लोग बोलते हो ये क्या दीदी दादियाँ झूठे हैं क्या? ब्रह्मा ने तुम्हारे न बाप को पहचाना, तुम कहाँ से पहचानोगी? ब्रह्मा ने पहचाना होता तो हार्ट फेल होकर के शरीर क्यों छोड़ते? मुरली में तो बोला योगियों का कभी हार्ट फेल होता ही नहीं, फिर सूक्ष्म शरीर के बंधन में क्यों आते? फिर तो सीधे मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाते। ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ रहे हैं, भूत प्रेत बन रहे हैं।
बाबा ये ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त पाठ कर है ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त पाठ कर तुम्हें क्या मुसीबत आ रही है? हैं? तुम्हें कोई मुसीबत आ रही है क्या कि फायदा हो रहा है? ये दीदी कुछ नए नए पॉइंट मिलते ही हैं कि नहीं मिलते हैं? यही दीदी दादियों बोलती है कि मेरे ये मतलब दादी में ही शिव बाबा आते हैं। अगर ब्रह्मा बाबा का आना बंद हो जाएंगे तो वो एडवांस पार्टी का बात बोलने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम शिव बाबा को प्रत्यक्ष कर दिया, सूर्य प्रत्यक्ष हो गया जो चंद्रमा डूब जाए। अरे एक तरफ चंद्रमा डूबता है, दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है, तभी तो पूर्णमासी होती है। तो चंद्रमा पूर्ण बने उससे पहले हमको क्या करना है? ज्ञान सूर्य को प्रत्यक्ष करना है। तो ज्ञान सूर्य को प्रत्यक्ष कर दिया है? वो लोग तो मानने को तैयार ही अरे तुमने प्रत्यक्ष कर दिया। कहाँ कर दिया प्रत्यक्ष? पहले तो बाप के बच्चों के कर्म बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बच्चों का चेहरा मोहरा बाप को प्रत्यक्ष करे। और सीरत और सूरत बिल्कुल नहीं बदल रही है। प्रत्यक्षता कहाँ से हो जाएगी? जब सूर्य ही प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तो चंद्रमा अस्त कहाँ से हो जाएगा? एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है और दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है। मुरली में बोला गया है माया पे, तो माया तो बाप को पहचानती नहीं है। माया ही तो बाप को सबसे जास्ती पहचानती है, इसलिए माया ही सबसे पहले सरेंडर होती है। बच्चे नहीं सबसे पहले सरेंडर होते हैं। इसलिए माया को इतनी अथॉरिटी मिली हुई है कि आधा कल्प माया का राज्य चलता है। इतना सब कुछ होते हुए बाबा बाप की प्रत्यक्षता क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कर्म उल्टे हो रहे हैं। हम बाज नहीं आते हैं उल्टे कर्म करने से। लोगों को दिखाते हैं ये हैं कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन अंदर से समझते हैं कि हम बड़े पापात्मा हैं। रोज इसी का पढ़ाई पढ़ते हैं, रोज इसी का पढ़ाई पढ़ते हैं। देख लो, तभी तो 100 गुना पाप का बोझा चढ़ता है। लोगों की आंख में धूल झोलना, भगवान की आंख में धूल झोंकना, समाज की आंखों में धूल झोंकना, और सारे जितने भी देश की सरकारें हैं सब की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। तो 100 गुना बोझ चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? अवस्थाएं नीचे गिर रही हैं या ऊंचे उठ रही हैं? अभी ब्राह्मण बच्चे गिरती कला में जा रहे हैं या उठती कला में जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? हेवनली गॉड फादर मिला है तो हेवन में अनुभव करना चाहिए, नरक में क्यों बैठे हैं? इसका मतलब बाप के बच्चे नहीं बने हैं। हाँ, जो बच्चे काफी ज्ञान में चले और ज्ञान में नहीं चल रहा है उनको फल मिलेगा या नहीं? जो ज्ञान में चलते हैं तो राज परिवार में उन दिनों आ जाते हैं, शूटिंग हो जाती है। ज्ञान में से टूट जाते हैं तो प्रजावर्ग में चले जाते हैं। हर गिलास लोरा करके साफ कर रहे हैं बाबा, वो भी राज परिवार हैं? हर गिलास लोरा करके साफ कर रहे हैं, वो भी राज परिवार में आएंगे। थोड़े समय के लिए आएंगे, फिर टूट जाएंगे तो चले जाएंगे। वो कहते हैं कृष्ण ही राम है, है? वाले कहते हैं कृष्ण ही राम है। कृष्ण ही राम है तो इसका मतलब तुम्हारा राम फेल हो गया। बस जो भट्टी करके धमचक मचाता हो, हाँ, एडवांस में रह के भी धमचक मचाना बंद न किया हो, हाँ, तो दास दासी बन जाएगा। तुम्हें क्या घाटा है? अच्छा बाबा, सुख कैसे मिलेगा? है? सुख कैसे मिलेगा? श्रीमत पर चलने से सुख मिलेगा, मनमत और मनुष्य मत पर चलने से दुख मिलेगा। बाबा एक समाज में आने वाली जो आत्मा है वो कुमार होंगे या अदर कुमार? सभी हो सकते हैं। कुमार भी हो सकते हैं, अदर कुमार भी हो सकते हैं, कुमारियाँ भी हो सकती हैं,
अदर कुमारियाँ भी हो सकती हैं, बूढ़ियाँ भी हो सकती हैं। बाबा भगवान बोले जो गीता पढ़ना भी होता है क्या मुरली में आए गीता भी पढ़ना पढ़ना पहला पंडा गीता में पहला पंडा कौन पहला पढ़ता है? पंडा तुम्हारी गीता। हाँ, माताएं जो हैं वो पवित्रता का पाठ पढ़ाती हैं या नहीं पढ़ाती हैं? स्वर्ग का गेट कौन खोलेंगी? तो जो गेट खोलेंगी वो स्वर्ग में जाएंगी या नहीं जाएंगी? और रमतु रमजबाज शिव बाबा है, रमत गमत करता रहता है और स्वर्ग में ले जाता है। बाबा, आदि देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लग रही है, तो लोग को कैसे समझाएंगे? क्या समझाएंगे? कि आदि देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लग रही है, इतना धर्म है, हाँ, तो कैसे देखेंगे? और सृष्टि का आदि करने वाला है कौन? शिव बाबा। तो शिव बाबा आया हुआ है, ये साबित कर दो। बाबा स्थूल कृष्ण बच्चा जो जन्म लेगा कब लेगा? सन 18 में लेगा क्या? सन 18 में संगम युग खत्म हो जाएगा? कृष्ण बच्चा सतयुग में होता है या संगम में होता है? फिर जब संगम पूरा होगा तो सतयुग में कृष्ण बच्चे का जन्म होगा। बाबा, गीता पाठशाला के लिए कौन सा ये ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा? गीता पाठशाला के लिए कौन सा एम ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा? एम ऑब्जेक्ट तो लक्ष्मी नारायण बनना है। नर को नारायण बनाया जाता है, नारी को लक्ष्मी बनाया जाता है। स्कूलों में पढ़ते हैं तो एम ऑब्जेक्ट होता है ना। डॉक्टरी के स्कूल में जाएंगे तो क्या एम ऑब्जेक्ट होगा? भाई हम सर्जन बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। वकालत के स्कूल में जाएंगे तो क्या एम ऑब्जेक्ट होगा? LLB करते हैं तो एम ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं? क्या बनेंगे? वकील बनेंगे, जज बनेंगे, और क्या होता है? ऐसे यहाँ भी एम ऑब्जेक्ट है। बाबा सभी प्राणियों में 5 तत्व होते हैं। सभी प्राणियों में 5 तत्व होते हैं। जानवर में भी 5 तत्व होते हैं, पर प्राणी नहीं है, उसमें प्राण नहीं है क्या? है फिर क्या बात? पर वो मनुष्य जैसा बोलते क्यों नहीं है? आवाज फिर तुम कहोगे कीड़े मकोड़े बोलते क्यों नहीं है? अरे मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्यों को पढ़ाई भगवान पढ़ाता है, जानवरों को आकर के भगवान पढ़ाई नहीं पढ़ाता है। मनुष्य जैसा जानवरों की नंबरवार कुछ कीड़े मकोड़े तो खैर बिल्कुल ये हो गए, पर कुछ जानवर भी हैं जो कुछ बुद्धि चलाते हैं और जंतुओं के। मनुष्यों जैसी बुद्धि तो नहीं होती है, तो जितनी बुद्धि होती है उतनी प्राप्ति करते हैं। और बाबा मूवी में बोला है गया है कि ये है हसीन शरीर, किनके लिए बोला? जिसमें सवार होते हैं वो शिव बाबा कोई शरीर में सवार होते हैं कि नहीं होते हैं? तो वो है हसीन शरीर। श्याम और सुंदर किसको कहा जाता है? कृष्ण को कहा जाता है या प्रजापिता को कहा जाता है? प्रजापिता का टाइटल है जो कृष्ण के ऊपर रख दिया है। ज्यादा से ज्यादा काला बनता है और ज्यादा से ज्यादा गोरा भी बनता है। बाबा ये वाला कहते हैं कि आपके बाबा ने ज्ञान कहाँ से? इनके वाला कहते हैं कि आपके बाबा ने ज्ञान कहाँ से? बाबा सबका बाबा है, वो सबका टीचर है, वो सबका गुरु है। उसको कौन पढ़ाएगा? भगवान को कोई पढ़ाता है क्या? है तो तुम जवाब नहीं दे पाते। भगवान टीचर्स का भी टीचर है, सुप्रीम टीचर है, गुरुओं का भी गुरु है, सबका गुरु है, बापों का भी बाप है। बाबा भारत के झंडे में, भारत के झंडे में जो
चक्र का निशान क्या चीज का है? भारत पर काय का निशान है? चक्र का निशान हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर का निशानी है। है? 24 लकीरें अरे जो हाँ, जो चक्र जो है वो सतयुग और त्रेता में दोनों में मिलकर के चंद्रवंश और सूर्यवंश होते हैं। 2 वंश हैं। दोनों वंशों में 12-12 आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं। तो टोटल कितनी हुई? 24 आत्माएं हैं। इसलिए 24 सारें दिखाई जाती हैं। 24 भगवान के अवतार दिखाए गए हैं। सरेंडर होना है। तो कौन मना करता है? हैं? किसी ने मना किया क्या? फिर सरेंडर हो जाओ। हाँ बाबा, परमपिता सत्यापी नहीं तो एक व्यापी कहाँ? बताओ, बताओ एक व्यापी कहाँ है? उल्टे बास बरेली को। ये तो बाबा ने परीक्षा प्रश्न पत्र छोड़ा है कि बच्चे इसका जवाब दें, चाहे बेसिक में हो चाहे एडवांस में हो। इन प्रश्नों का जवाब हर बच्चा ढूंढे। कौन कितना अच्छा जवाब दे सकता है, उतना अच्छे नंबरों में उत्तीर्ण हो जाएगा। कौन कितनों को समझा सकता है? बाबा, मीडिया द्वारा जो आपके बाबा के बारे में दिखाया गया वो झूठा तो नहीं है? ऐसी कोई लिखेगा दिखाएगा क्या? तो पैसे देकर मीडिया वाले नहीं छापते हैं क्या? फिर क्या बात? बाबा, दिल्ली का विशेष पाठ स्थापना में है, मुंबई का विशेष पाठ विनाश में, कलकत्ते का पाठ आवाज फैलाने में। अच्छा से जो वे तो बिहार का क्या पाठ है? बिहार ईस्टर्न जोन में नहीं है। ईस्टर्न जोन में बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, आसाम, नेपाल बहुत बड़ा जोन है। तो बिहार सहयोगी बने कलकत्ते का आवाज फैलाने में। और बाबा, मुर्गी में है आधे में जाम आधे में रैयत। हाँ, रैयत कहते हैं प्रजा को और जाम कहते हैं राजा को, जो जम के बैठता है गद्दी पर। आधे में जाम आधे में रैयत, अर्थात पूरे राज्य में से जितनी भी इनकम होती है, जितनी भी पैदाइश होती है, उस पैदाइश का आधा हिस्सा में राजा और राज परिवार पलता है और बाकी आधे में सारी रैयत अर्थात प्रजा पलती है। तो राजाई लेने में फायदा है या प्रजा बनने में फायदा है? तो बाबा राजाई देने आता है, और एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की राजाई देने आता है। 21 जन्म की तो फिक्स है, लेकिन 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब राजाई का बन जाता है। अब जो चाहे उतनी ले। अच्छा बाबा, बाप ने बच्चे को खोजा है कि बच्चे ने बाप को खोजा है? बच्चे तो अंधे थे, 63 जन्म खोज पाया है? नहीं बाबा। तो फिर बाप ने खोजा बच्चों को। बाबा, माता ने तो बात
महात्मा नंगल बांध। भा माने रोशनी, खड़ी माने खड़ी है क्या? हाँ, और सबके सामने खड़ी हुई है। सभी ब्राह्मण बच्चों, कोई ब्राह्मण बच्चा ऐसा नहीं है जिसके सामने वो रोशनी खड़ी हुई नहीं है, लेकिन उसको बांध दिया है। किसने? मनुष्य गुरुओं ने, मनुष्यों ने उसे बांधा हुआ है। तो बांधा होने के कारण उसका पानी उतना रुका हुआ है। जिस समय टूटेगा तो सारी दिल्ली बोड़म बोड़ हो जाएगी। बाबा नूरजहांपुर का मतलब क्या है? जहां माने संसार, नूर माने रोशनी, संसार की रोशनी है, सारी दुनिया की रोशनी है। बाबा डीके वाले कहते हैं कि आपके बाबा के चरित्र अच्छे नहीं थे, इसलिए उनको बीके सेंटर से निकाला गया। और पांडवों के चरित्र, पांडवों के चरित्र अच्छे थे या खराब थे? अच्छे थे, उनको क्यों निकाला गया? पांडवों को देश निकाला इसलिए मिला कि उनके चरित्र खराब थे। हैं? बहुत अच्छे। पांडवों के चरित्र अच्छे हैं, इसीलिए उनको सहन नहीं कर सके बुरे लोग, तो देश निकाला मिला। जिनको देश निकाला मिलता है वही पांडव कहे जाते हैं। असल पंडा के बच्चे, पंडा है एक शिव बाबा। सबसे जास्ती कलंक शिव बाबा को लगते हैं या ब्रह्मा को लगते हैं या ब्रह्मा कुमार कुमारियों को लगते हैं? हैं? शिव बाबा को लगते हैं। तो इससे तुम साबित कर सकते हो कि जिसको सबसे जास्ती कलंक लग रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, वो ही शिव बाबा का कलंक इधर पार्ट है। तुलसी में संध्या किया जाता है। तुलसी के पैर में शाम दिखाते हैं। तुलसी के पैर में शाम दीपक दिखाते हैं। दीपक दिखाते हैं। हाँ, रहस्य क्या है? तुलसी माने क्या? तुलसी है कौन ज्ञान मार्ग में? ज्ञान मार्ग में तुलसी कौन है? अरे जगदम्बा। तो जगदम्बा अज्ञान में है या ज्ञान में है? अज्ञान में है, तो दीपक दिखाते हैं। बिहार में सबसे पहले राजतंत्र का उसका कारण बिहार से ही सबसे पहले राजतंत्र का अंत हुआ। ड्रामा में राजतंत्र का सबसे पहले अंत बिहार से हुआ। राज का राजतंत्र का अंत सबसे पहले बिहार से हुआ। राजाई का अंत और प्रजातंत्र का राजाई का अंत बिहार में सबसे पहले इसीलिए हुआ कि बाप की दाढ़ी की लाज नहीं रखी। इसलिए अंत हो गया राजाई का। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य बिहार में पहले शुरू हो गया। बाबा डीके वाले कहते हैं, देखो गुलजार दादी में शिव बाबा आते हैं, तभी तो कहते हैं बाप दादा मिलन मनाने आए हैं। इसलिए नहीं कहते हैं बाप दादा मिलन मनाने आए हैं। बाबा ने मुरली में बोला है, तुम तो मुरली को छोड़ दिया। मुरली में बोला है, तुम बच्चे जितना बाप को याद करते हो उतना बाप तुम्हारे साथ है। क्या कहा? तो हम बच्चों में सबसे जास्ती याद करने वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा जब गुलजार दादी में आते हैं तो अच्छी तरह से शिव बाबा को याद करते हैं। इसलिए बाप दादा कहा जाता है, क्योंकि बाप उनके साथ रहता है याद के कारण, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। बाकी ऐसे नहीं है कि शिव उनमें कोई प्रवेश है। शिव बाबा तो कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। अगर गुलजार दादी में प्रवेश करता है तो गुलजार दादी का नाम ब्रह्मा है। फिर बाबा एक साथ है, सब साथ है।
ये ज्ञान मार्ग में भी है ना। और क्या, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई बाबा है। बाबा मुरली में बोले हैं जो भागरथ के जटा से, भागरथ दोबारा बस तपस्या करने के बाद उनके जटा से जो गंगा बहती है, भागरथ को कुल को उद्धार होता है। इसका मतलब ये सारी दुनिया है किसका कुल? भागरथ बाकी सारी रथ का कुल नहीं है। वही तपस्या करता है तो उसकी जटाओं से, अर्थात ज्ञान की जटाओं से गंगा बहती है। और मुरली भगवान की वाणी है, भगवान क्या है, भक्ति मार्ग वाले जिज्ञासु है। मुरली भगवान की वाणी है, भक्ति मार्ग वाले जिज्ञासु क्वेश्चन करते हैं, इसका कैसे समझाएं? मुरली भगवान की वाणी नहीं है, भगवान की वाणी है गीता ज्ञान अमृत। क्या भगवान वाणी चलाए और किसी की समझ में ना आए तो वाणी से कोई फायदा हुआ? लोग कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। अब इतने लोगों में बैठे हुए हैं तो किसी में कोई जानता है कि वेद क्या चीज है? उनके श्लोकों को कोई अर्थ जानता है? वेदों के श्लोकों का कोई अर्थ जानता है क्या? नहीं जानता। तो फायदा क्या हुआ वेद से? भगवान आएगा तो सबको फायदा देगा या कोई को देगा कोई को नहीं देगा? तो भगवान की वाणी जो है वो गीता ज्ञान अमृत है। उस गीता ज्ञान अमृत से सारी दुनिया को कल्याण हो जाता है। बाबा है। छोटी मम्मी तो अफ्रीका में ज्ञान दे रहा है, बड़की मम्मी कहाँ है? बड़की मम्मी कहाँ है? कहाँ ज्ञान दे रहा है? बता तो दिया आपके कवाणी में, अभी घूंघट में है। ज्ञान नहीं दे रहा है बड़ी मम्मी। है, वो अज्ञान दे रहा है। वो जगदम्बा है, जगत की अम्बा। जगत में इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन सब होते हैं तो सबके प्रभाव में अम्बा आती है। परिवार में माँ होती है तो सब बच्चों के प्रभाव में आती है या कोई के प्रभाव से परे हो जाती है? सब के प्रभाव में आ जाती है, सबसे प्रभावित हो जाती है, सबकी सेवा करती है। हम लोग जब भर्ती किए हैं तो चल गए बेसिक वाले में, तो हम लोग को कागज नहीं देते हैं बाबा, तो हम लोग क्या करेंगे? कैसे प्रूफ कीजिए? हम लोग जब भर्ती जो कराए हैं भाई ना, वो चल गए बेसिक में। वो बेसिक में चले गए। हाँ, हम लोग जब भर्ती वाला कागज नहीं देते हैं, हाँ, हम लोग के क्या करें? तो तुम जहाँ से भर्ती की है वहाँ से उसकी कॉपी ले लो। उसका बात नहीं मिलता है। फरुखाबाद में कॉपी ले लो जाके। बोले वहाँ के वहाँ लोग की यहाँ नहीं मिलेगा दिल्ली। तो जहाँ मिलेगा उनसे पूछो कहाँ मिलेगा। दिल्ली में मिलेगा तो दिल्ली में जाओ। भगवान सर्वव्यापी है, यह हमारा विश्वास है। भक्तों को भगवान सर्वव्यापी है, यह हमारा विश्वास है। भक्ति मार्ग वाले बोलते हैं ये हमारा विश्वास है। भक्ति मार्ग वाले बोलते हैं। हाँ। तो इसको आप लोग तर्क की वस्तु क्यों बताना चाहते हैं? तर्क की वस्तु क्यों बताते हैं? भगवान सर्वव्यापी है। भक्ति मार्ग वाले बोलते हैं भगवान सर्वव्यापी है, इसको आप लोग एक व्यापी क्यों तर्क की वस्तु को बना रहे हैं? ये हमारा विश्वास है। तरक की वस्तु सर्वव्यापी है तो तुम नीचे गिर रहे हो। तुम्हारी मेंटेलिटी जो है भटक रही है क्योंकि सर्वव्यापी है। हम एक व्यापी इसलिए बना रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि एक में टिक जाए। तो हम गलत कर रहे हैं या सच्चा ठीक कर रहे हैं? फिर बाबा तांत्रिक है। हाँ, जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते तब भी दुनिया कहती थी तुम्हारा जादूगर आया हुआ है। बाबा मुरली तो शिव बाबा तो है ही जादूगर, रत्नागर, सौदागर। दुनिया का सबसे बड़ा धंधाधोरी करने वाला कौन है? शिव बाबा ही तो है। बड़े से बड़ा धोबी है, बड़े से बड़ा डॉक्टर है, बड़े से बड़ा वकील है, बड़े से बड़ा जादूगर है, बड़े से बड़ा सौदागर है। क्या नहीं है? है श्राद्ध के टाइम में आत्मा कहाँ रहती है? श्राद्ध के टाइम में आत्मा कहाँ रहती? त्रास रात में मरने के बाद जो रात करते हैं गर्भ में चली जाती है। शरीर छूटने के बाद 1 सेकंड में आत्मा अपने गर्भ में प्रवेश कर जाती है। सभी आत्मा प्रवेश कर जाती है। सभी आत्माएं अकाले मौत तो जिनकी होती है उनको छोड़ के
वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, भटकते रहते हैं भूत प्रेत बन के। बाबा रात दिन बाबा को स्मरण करती हूँ। अमृत बेला 2 बजे 3 बजे को जाकर को बाबा को स्मरण करती हूँ। बाबा बाप को स्मरण करती हूँ। मतलब उनको शरीर में बहुत दुखी होती है। बाबा को अमृत बेला उठ के 2 बजे से याद करती है, लेकिन उनके शरीर में बहुत कष्ट है। उनके शरीर में बहुत कष्ट है, दर्द रहता है, कष्ट है, बहुत सारी बीमारियां कष्ट होता है। याद करने के बाद भी कष्ट होता है। हाँ 2 बजे रोज करते हैं। बढ़िया याद नहीं करती होगी। मुरली मनोहर एक सी बाबा है कि हम सब मछली हैं? मुरली मनोहर एक सी बाबा है कि हम सब मछली। मन को जो हरण कर ले वो है मुरली मनोहर। सबके मन को हरण कर ले वो है मुरली मनोहर। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, एक दिन ऐसा आवेगा सबके मन को वो हरण कर लेगा मुरली चला करके। तो वो है मुरली मनोहर। अपनी महिमा कम करो, अपनी महिमा मत करो। जो पुरुषार्थ करते हो दिखाओ मत दूसरों को, हम इतना करते उतना करते। जो करते हैं उनको तुरंत उसका फल मिलता है, खुशी, हल्कापन। अगर भारीपन आता है तो जरूर पुरुषार्थ में कोई कमी है, सही पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। बाबा याद की यात्रा में कोई खोट है। क्यों वाणी को क्यों दबा दिया? क्यों दबा दिया? क्योंकि उस वाणी से झगड़ा बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो रहा था, इसलिए उस वाणी को ही दबा दिया। एंटी ओम मंडली 2 प्रकार की पार्टियां खड़ी हो गई। सिंध हैदराबाद से ही झगड़ा शुरू हो गया। बाबा माला में ऊपर आने की इच्छा स्वार्थ नहीं है क्या? माला में ऊपर आने की इच्छा स्वार्थ नहीं है क्या? स्वार्थ रथ के लिए है। स्वार्थ माने क्या? रथ के लिए जो इच्छा की जाए वो है स्वार्थ। माला में ऊपर आना ये रथ के लिए है क्या? आत्मा के लिए है? इसे स्वार्थ थोड़े ही कहेंगे। बाबा जगन्नाथपुरी में 4 भाग करते हैं, उसमें गणेश क्यों बनाते हैं? जगन्नाथपुरी में 4 भाग करते हैं, उसमें गणेश का चित्र क्यों बनाते हैं? हाँ, क्योंकि गणेश जिसका टाइटल है वो कौन है? ब्रह्मा बाबा। माने ब्रह्मा बाबा के लिए सारी पढ़ाई जा रही है। एडवांस की पढ़ाई में सबसे आगे कौन जाने वाला है? लास्ट में आकर के भी फास्ट चला जाएगा, वो है ब्रह्मा बाबा। पहला नारायण बन जाएगा। गणेश के दांत टूटा होता ऐसा कर्म किया है कि दांत तोड़ दिया किसी परशुराम जी ने। बाबा जब तुम खूब याद करोगे 24 घंटे तभी खुल जाएंगे। बाबा बाबा बेसिक में एक बहन थी, वो बोली कि हमसे कि जाए तो क्या होगा। तो बेसिक में एक बहन है, वो बोली कि हम ठोकर खा करके इसी में हम ठाकुर बनेंगे। तो मेरा मुंह से पता नहीं बाबा, हम निकल गया कि ठोकर खा के ठाकुर बनने वाला कौन था? ठाकुर का टाइटल तो हजाम में लगता है। तो हजाम क्या करता है? मुड़ता है ना, किसी को आधा मुड़ दिया, किसी को पूरा मुड़ देता है। वही काम तो वहाँ हो रहा है। पता नहीं बाबा, हमको मुंह से निकल गया क्या। हमको अफसोस लगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए बाबा। क्या वाले कहते हैं आप लोग में अगर ताकत है तो बाहरी दुनिया वाले को ज्ञान सुनाओ। आप लोग बेसिक वाले कहते हैं आप लोग में अगर ताकत है तो बाहरी दुनिया वाले को सुनाओ, बेसिक वाले आत्माओं को क्यों तोड़ते हैं? जो पढ़े लिखे ज्यादा हैं
उनको ऊंची पढ़ाई पढ़ाई जाती है कि जो अनपढ़ हैं, प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो भी पास नहीं की है, उनको पढ़ाई पढ़ाना है। दुनिया के जो बड़े बड़े जहीन हैं, पढ़े लिखे लोग, उनको पढ़ाए देंगे तो सारी दुनिया में अपने आप ही आवाज़ फैल जाएगी। शिव बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि है या नहीं है? तो दुनिया के जितने भी बुद्धिमान हैं उनको पढ़ाई पढ़ा दो तो सारी दुनिया में अपने आप आवाज़ फैल जाएगी। बाबा बीके वाले कहते हैं शिव ही राम है, शिव ही राम है, शिव ही साकार राम है। वो राम तो त्रेता युग ही है, वह संगम में राम नहीं होता है। कृष्ण की आत्मा के द्वारा सारा कार्य होता है। संगम में राम नहीं होता है तो कौन सा राम फेल हो गया? तुम कहते हो ना राम फेल हो गया, तो संगम में फेल हो गया या कहीं दूसरी जगह फेल हो गया? और शिव तो मुरली में बोला हुआ मेरे बिंदी का नाम शिव है, वो नाम कभी बदलता ही नहीं। तुमने कैसे कह दिया कि राम शिव का नाम है? शिव नाम तो कभी बदलता ही नहीं, जब शरीर में प्रवेश करते हैं तब नाम बदलता है। तो कृष्ण को तो कभी राम नहीं कहा, किसी मुरली में कृष्ण को राम कहा? क्या कहा? राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण तो बच्चा है, कृष्ण को कभी बाप कहा क्या? फिर वर्षा देते हैं, निश्चय और निश्चय क्यों नहीं लगता है? निश्चय और अनिश्चय क्यों होता है? माया निश्चय अनिश्चय पैदा करती है। माया से जीतने हैं? माया से जीतने की। माया तुम्हारी कमजोरी का, हमारी कमजोरी का नाम है। हमारे अंदर 63 जन्म की जो कमजोरियां भरी हुई हैं वो ही माया पैदा करती है। क्या श्री बाबा 4.5 लाख सभी आत्माओं के कपड़े धोएंगे? क्या श्री बाबा 4.5 लाख सभी के कपड़े धोएंगे? हाँ, क्यों नहीं धोएंगे? 4.5 लाख पवित्र नहीं बनेंगे? फिर राजाएं प्रजा को सुधारते हैं कि प्रजा राजा को सुधारती है? हैं? जो राजाएं बनेंगे वो प्रजावर्ग को सुधार देंगे 4.5 लाख को। और बाबा किसको सुधारने आया है? हैं? राज परिवार को सुधारने आया है कि प्रजावर्ग को सुधारने आया है? राज परिवार को बाबा सुधारने आया है। बाबा एक आदमी बोलो भाई। बाबा शास्त्रों में दिखाया है कि रावण को भी कैद में रखे हुए था सहस्त्र अर्जुन। है? शास्त्रों में दिखाया है रावण को भी कैद में रखे हुए था। कौन? सहस्त्र अर्जुन। हाँ, तो सहस्त्र अर्जुन कौन हो? सहस्त्र भुजाओं वाला। की हिसाब किताब जो है बाबा। अरे सहस्त्र भुजाएं किसको हैं संगम युग में? ब्रह्मा को। तो वही सहस्त्रार्जुन हो गया, उसी की गोद में रावण पलता है। रावण संप्रदाय की आत्माएं वरदान किससे लेती हैं? ब्रह्मा से लेती हैं या विष्णु से लेती हैं? ब्रह्मा से लेती हैं। तो किसकी गोद में पलता है रावण? ब्रह्मा की गोद में रावण पलता है। हिसाब किताब जो है बाबा ये कब पूरा? अरे माताओं को भी पूछ लेने दो। हाँ, इसी बच्चे का निशानी क्या है? सूर्यवंशी की। सूर्यवंशी की निशानी है वो सूर्य को ही फॉलो करेंगे, चंद्रमा को दूसरे सितारों को फॉलो नहीं करेंगे, सूर्य की ही बात मानेंगे। चंद्रमा की अथवा दूसरे सितारों की बात नहीं मानेंगे। बाबा अपना रक्षा करने के लिए हथियार उठाना है या नहीं? अपना रक्षा करने के लिए हथियार उठाना है कि नहीं? अपनी रक्षा माने? अपनी रक्षा का मतलब क्या है? कोई मारने आया तो भाग जाओ,
भाग नहीं सके तो भाग नहीं सके तो हैं? भाग नहीं सके भाग नहीं सके तो बुद्धि से ऊपर भाग जाओ शिव बाबा की तरह। सामना करने योग्य है तो कर सकते हैं। हैं? सामना करने योग्य है तो कर सकते हैं। क्या सामना करेंगे? ला हाथ में उठाएंगे क्या? शक्तियों का सवाल। कानून अपने हाथ में उठाएंगे क्या? ला उठाने के लिए तो बाबा ने मना कर दिया। बाबा निश्चय जन्मों को हिसाब किताब जो है तो निश्चय अनिश्चय के चक्र में जो आते हैं माया से जीत पाने की कोई उपाय? हाँ, अच्छी तरह ज्ञान धारण करो। ज्ञान अच्छी तरह धारण होगा तो ज्ञानी को माया नहीं पकड़ती है। बाबा कच्चे ज्ञानी होंगे तो माया पकड़ लेगी। हाँ। बाबा बीके वाले कहते हैं आपका बाबा सामने क्यों नहीं आता है? कृष्ण को भगवान कहते हैं। कृष्ण कंस के सामने बाद में आया या पहले गाँवों में छुपता रहा है? पहले छुपता रहा ना, ये युक्ति है। ऐसे ही शंकर के लिए दिखाते हैं भगवान है। भस्मासुर के डर के भागता रहा या भस्मासुर के सामने आ गया, तो भगवान शंकर ने भी ऐसे ही किया। और राम जंगल में छुप के काम किया या रावण की लंका में जाके युद्ध किया है? जंगल में छुप के काम किया। तो यही तो भगवान का काम है। अच्छा, बीके वाले ये भी कहते हैं शंकर अलग से नहीं होता, हम सभी का नंबरवार शंकर का पार्ट है। हाँ, तुम्हारा शंकर का पार्ट है तो ये चित्र काहे के लिए रखा हुआ है? ये तुम्हारी पूजा होती है, तुम सर्वव्यापी हो क्या? जो मंदिरों में पूजा होती है, ढेर सारे मंदिर बने हुए हैं, किसकी यादगार में बने हुए हैं? और सब शंकर हैं तो नंबरवार होंगे कि एक ही होगा? नंबरवार होंगे। तो अव्वल नंबर के गायन होगा या सबका होगा? अव्वल नंबर का होगा। भारत में सबसे पीछे मुसलमान मरते हैं। भारत में सबसे पीछे मुसलमान मरते हैं। नहीं, सबसे पहले नहीं, इस्लामी मरेंगे। उल्टा पढ़ लिया। मुसलमान तुम्हारे साथ में। जो लोग सिर्फ कोर्स किए हैं लेकिन भट्टी नहीं किए हैं और वो लोग मासिक संगठन में आ जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? क्लास भी कराना चाहिए, मासिक संगठन में भी आने देना चाहिए। जो बड़ा संगठन होता है मासिक संगठन, जिसमें तुम अपनी अंदर की बातें करते हो, उसमें नहीं आने देना चाहिए। बाबा के संगठन में भी नहीं आने देना चाहिए। बाकी जो 3 संगठन होते हैं महीने के, उनमें आने की परमिशन देना चाहिए। बाबा हाँ। अनेक मठ पंथों द्वारा गीता की 108 से भी अधिक टीकाएं हो चुकी है। तो अरे क्या गीता पाठ पढ़ना शुरू कर दिया? पूछ, पढ़ो मत, ऐसे ही पूछो बिना पढ़े। क्यों नहीं हो सकती? बिना पढ़े पूछो। अच्छा चलो। बाबा हाँ। दुर्गा काली के लोग पूजल जाए छन तो मुख से किया ना सीख दे छन बोल के। फिर से बोलो। जेना दुर्गा काली पूजल जाए छे लोग, भोला बाबा थान जाए छन, बाबा धाम पत्थर पर जल ढारे ले तो मुख से किया जवाब करे छन? बोल रही है दुर्गा काली को पूजा करने जाते हैं। दुर्गा काली को पूजा करने जाते हैं और महादेव स्थान भी जाते हैं, तो वो जवाब क्यों नहीं देते? मूर्तियाँ क्यों नहीं बोलती? मूर्तियाँ जवाब क्यों नहीं देती? वो पत्थर के जवाब देंगे क्या? ये तो
आत्मा किया इतना कष्ट काट के बाबा? पत्थर में तो थोड़ी ही आत्मा होती है। अरे पत्थर में तो आत्मा होती है क्या? मेरे को बाबा कहते मेरे को पत्थर ठिक्कर में ठोक दिया है, तो पत्थर बुद्धियों में भगवान आता है क्या? भारत में जो खून खराबे की नदियां बहेगी, लड़ाई होगी, सबसे पीछे कौन धर्म वाले मरेंगे? इस्लाम, इस्लामी सबसे पहले मरेंगे। नहीं, सबसे बाद में। सबसे बाद में हिंदू और मुसलमान मरेंगे। राम कृष्ण जगदम्बा आदि की मुरलियां बनाकर क्या करते हैं? मूर्तियां बनाकर नदी में डुबो देते हैं। तो यहाँ की यादगार है संगम युग की। संगम युग में सभी देवताएं अपना अपना संगम युग में करिश्मा दिखाते हैं, सर्विस का विस्तार कर देते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारियों ने सर्विस का बहुत विस्तार किया। विस्तार होते होते सन 76 में बाप प्रत्यक्ष हुआ, और जिनके सामने प्रत्यक्ष हुआ उन्होंने उनको डूबी जा कर दिया, उनके मान मर्तबे को डुबो दिया। बाबा, बाप सर्वशक्तिमान है, तो फिर वो मुरली देख कर क्यों समझाते हैं, पढ़ के क्यों समझाते हैं? बाप थोड़ा ही पढ़ाते हैं मुरली। पढ़ने का काम ब्रह्मा का है या बाप का है? हैं? ब्रह्मा बाबा पढ़ता है। ब्रह्मा बच्चा है, बाप बाप है। बाप पढ़ेगा या बच्चा पढ़ेगा? बच्चा पढ़ता है, बाप अर्थ समझाता है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा भगवान के बीच में क्यों बोल पड़ते हैं? बीच में क्यों बोल पड़ते? बच्चा है ना, बच्चा क्या करेगा? बच्चे में इतनी अकल नहीं है तो बच्चा बीच में इंटरफेयर करता है। शिव बाबा का कंट्रोल नहीं है। प्यारा बच्चा है ना, क्यों कंट्रोल करे? है कहते तो हैं ये बच्चा कुछ भी गड़बड़ करेगा तो मैं उसे ठीक कर ही दूंगा, तुम क्यों चिंता करते हो? तो गुस्सा आती है बच्चे के ऊपर है। बाबा बाली सुग्रीव शरीर से सचमुच बंदर थे क्या? बंदर नहीं थे, बंदर बुद्धि थे। सतयुग में 8 डायनेस्टी गिनी जाती है। सतयुग में 8 डायनेस्टी गिनी जाती है। कौन कौन? 8 डायनेस्टी गिनी जाती है। 7 धर्मों में कन्वर्ट होने वाले 7 नारायण आधार मूर्त, वो ही सतयुग की 7 गद्दियां हैं। आखिरी पहली गद्दी के बाद 7 गद्दियां और हैं, 7 नारायणों की। विंध्याचल में अथवा कलकत्ता में जो देवी मंदिर है वहाँ पर इतनी बलि दी जाती है, क्या वहाँ कोई इविल सोल है जो ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है? और प्रथा कब से चली? सोल है क्या वहाँ कोई इविल सोल है जो ऐसा करने के लिए इतना प्रेरित करती है? माँ काली खुद ही इविल सोल है, तो उसके बाल बच्चे सब क्या होंगे? हैं? इविल सोल ही होंगे। जो काली देवी की पूजा करने वाले होते हैं वो अच्छी कुरी के ब्राह्मण होते हैं या भंगी चमार चोर और डकैत ज्यादा होते हैं? कौन पूजा करते हैं ज्यादा? जो ज्यादा पाप कर्म करने वाले हैं वो ही ज्यादा पूजा करते हैं काली की। अच्छा बाबा, पाप का बाप कौन है? पाप का बाप दे अभिमान।
आया है कि बड़े बड़े लोग कपड़े धोने के लिए पिलाए तो भेजते हैं, इसका बड़े लोग कपड़े धोने के लिए पिलाए तो भेजते हैं। बिलायत बिलायत शब्द क्यों आया है? बिलायत शब्द क्यों आया है? इसीलिए आया है कि सबसे बड़े आदमी तो नेहरू जी थे, उनके कपड़े विदेश से धुल करके आते थे, माने विदेशी आत्माएं उनके कपड़े धोती है। विदेशी कौन है? विदेशी रुद्रमाला में कोई है या नहीं है? हैं? नहीं, जो सूर्यवंशी चंद्रवंशियों के अलावा इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले, बौद्ध वंश में कन्वर्ट होने वाले, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले, मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने वाले सरेंडर होते हैं, उनमें खासकर कन्याएं वो शरीर रूपी वस्त्र धोती हैं। दूसरे धर्म की आत्माएं धोती हैं। तो दूसरे धर्म के विदेशी हैं या स्वदेशी हैं? कौन है? विदेशी हैं। तो नेहरू जी के कपड़े विदेश से धुल करके आते थे। बात कहाँ की है? बेहद में ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। ब्रह्मा बाबा है बेहद का गांधी, और शंकर वाली आत्मा है, राम वाली आत्मा है नेहरू। बाबा क्या राम और रावण युद्ध में शामिल सभी बंदर बंदरियां धर्म युद्ध के लिए तैयार हैं? राम बंदर है, राम को भी तुमने बंदर बना दिया बा पट्टे। राम रावण के युद्ध में हम सभी बंदर बंदरियां, हाँ, राम रावण का युद्ध चल रहा है, उसमें क्या हम सभी बंदर बंदर तैयार हैं? बिल्कुल, कोई रीच भी है। मतलब ब्राह्मण हम लोग सही में नहीं है, हम लोग में थोड़ा देहाभिमान आ जाता है बंदर के तरफ। हाँ, बंदर है ना, मंदिर लायक बन रहे हैं। हाँ, हनुमान ने कौन सा सूर्य को निगल गए थे फल? हनुमान ने कौन से सूर्य को निगल लिया था? यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा जो सूर्य का पार्ट बजाती है उसका प्रभाव खत्म कर दिया था कि नहीं है? ब्रह्मा बाबा ने जी किया था कि नहीं? तो वही बाल सूर्य हो गया, बाल सूर्य को हप कर लिया ब्रह्मा बाबा ने। ब्रह्मा बाबा हो गया हनुमान। बचपन का हनुमान था या बड़ेपन का हनुमान था? बचपन का था। बाबा अपनी माँ ने गणेश जी का पत्नी का नाम रिद्धि सिद्धि है। अभी कौन होगा? रिद्धि माने धन संपत्ति बढ़ाने वाली, और सिद्धि माने सिद्धि देने वाली। मम्मा सिद्धि देने वाली थी या रिद्धि सिद्धि लेकर आई थी? है मम्मा सिद्धि देने वाली सिद्धिदायिनी है कि नहीं? तो मम्मा की वजह से सिद्धि प्राप्त हुई, मम्मा हो गई सिद्धि। हाँ, और रिद्धि माने संसार की धन संपत्ति जो बढ़ा देती है। दादाजी में मामा बाबा प्रवेश करके ज्ञान देते हैं, और ओम राधे मम्मी में प्रवेश करती है। ओम राधे मम्मी छोटी मम्मी, ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बड़ी माँ, और ओम राधे छोटी माँ। तो छोटी माँ में प्रवेश करती है, बड़ी माँ बड़ी माँ में प्रवेश करती है। बाबा रिद्धि कौन हुए था बता? अरे यज्ञ में सबसे ज्यादा मान मर्तबा किसका था? अभी भी यज्ञ में ज्यादा मान मर्तबा बड़े बड़े आदमियों का होता है, धन संपत्ति वालों का होता है या गरीबों का होता है? धन संपत्ति वालों का होता है। तो कुमारिका का सबसे ज्यादा मान मर्तबा था या नहीं था? और रावण ने राम लक्ष्मण को चुरा के पसार ले गए थे। वो रावण ने तो राम लक्ष्मण को चुरा के ले गए थे पसार। वो क्या है? तो पाताल में नहीं ले जाता है, पाताल माने गड्ढे में। शिव को भी कहाँ दिखाते हैं? कहीं कहीं रावण ने अंगूठे से कहाँ दबा दिया? गड्ढे में। तो शिव को दबा दिया या शिव के मुकर्रर रथ को दबा दिया? है मुकर्रर रथ को दबा दिया। बाबा पवित्र को 16 कला कहते हैं या सुख शांति को 16 कला कहते हैं? पवित्रता में ही सुख शांति भरी हुई है।
अहिरावण कौन है बाबा? अहिरावण आही, आही माने पीछे से आने वाला, पीछे से वार करता है, चोरी से। जो लोग एडवांस कोर्स कर चुके हैं लेकिन भट्टी नहीं किया है वो अपने नाम के आगे प्रजापिता लिख सकते हैं या नहीं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार है? नहीं लिख सकते, पैदा ही नहीं हुए तो लिखेंगे कैसे? अभी ज्ञान गर्भ में चल रहे, भट्टी करें, ज्ञान गर्भ में पढ़ें। गर्भ में जब बच्चा जाता है तो बाहर की दुनिया से कनेक्शन रहता है। खाना पीना दाना पानी कहाँ से मिलता है? अंदर ही अंदर मिलता है कि बाहर से मिलता है? अंदर मिलता है। तो ऐसी भट्टी में गिरना पड़े। ज्ञान गर्भ में पकेंगे 9 दिन तो बाप के बच्चे बनेंगे। बाप के घर में जरूर पहुंचना पड़े आत्मा को। आत्मा बाप के घर में नहीं पहुंचेगी, वहां जाके जन्म ही नहीं लेगी तो बाप का बच्चा कहीं जाएगी? ये कान तुम्हारे नजदीक है फिर भी कान में आवाज नहीं जा रही, वो कान में ज्यादा आवाज जा रही। क्या बोला? ऊपर आत्मा है? मम्मा बाबा क्यों बैठे हुए? वो मम्मा बाबा नहीं है। मुरली में बोला है वास्तव में ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। तो असली मम्मा बाबा कौन हुए? जगदम्बा और जगत पिता, वो ही बैठे हुए हैं। तो इसमें तो मम्मा बाबा का फोटो नहीं है, ओरिजिनल चित्र नहीं है। नहीं, मुरली में तो क्लैरिफाई कर दिया ना। वास्तव में ये ब्रह्मा सरस्वती तुम्हारे मम्मा बाबा नहीं है। तो वास्तव में कौन है? सारी सृष्टि के मम्मा बाबा जगत पिता और जगदम्बा, प्रजापिता और प्रजामाता। हाँ, माला सांपों की माला, सांपों की माला दिखाई है। माने जितने भी रुद्रमाला में मणके हैं वो सब सर्प सर्पिणी हैं। क्या है? जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, विकारी हैं या निर्विकारी हैं? विकारी हैं इसलिए सर्प हैं। क्या शंकर को 20 पीटे क्यों दिखा? शंकर को क्योंकि सारी दुनिया का विष कोई पी नहीं सकता सिवाय शिव बाबा के, और शिव बाबा का मुकर्रर रखा है शंकर। सारी दुनिया का विष शिव बाबा के सिवाय कोई पीता है क्या? शास्त्रों में किसे दिखाया है? शंकर को दिखाया। वास्तव में शंकर थोड़ी पीता है। कौन है पीने वाला? शिव बाबा पीता है शंकर के द्वारा। विष कहेंगे बाबा, सारी दुनिया में गलानी रूपी विष। ग्लानी भी विष है। ग्लानी निकलती कब है? मंथन होता है। अरे कृष्ण काला है तो उसकी ग्लानी है। कृष्ण गोरा होगा तो उसकी कोई भी ग्लानी नहीं करेगा। तो नारायण की ग्लानी होती है क्या? तो हम लोग को भी क्या हमारी भी गलानी होगी क्या बाबा? है तुम अच्छे काम करें, दूध के दोए।
जो बात बाप के ऊपर लागू हुई है वो बात सब बच्चों के ऊपर लंबरवार लागू होगी। बाप की गिलानी होगी तो बच्चों की नहीं होगी क्या? होगी। तो हम लोग कहाँ छिपने के लिए भागेंगे? बाप कहाँ छिपने के लिए भाग रहा है? क्या भागने जा रहे? ये कौन सा कल्प है? इसकी गिनती नहीं होती है कल्पों की। क्या ये अनादि सृष्टि है। एक कल्प के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा आते ही रहेंगे और आते ही रहे हैं। असंख्य जन्म है, असंख्य कल्प हैं। इसका नंबर नहीं दिया जा सकता। बाबा जो डायरेक्ट आते हैं उन्हें कैसे बताया जाए सृष्टि का बाप कौन और कैसे है? उन्हें पहले बिंदी आत्मा का परिचय तो दो। बेसिक ज्ञान दोगे कि नहीं प्राइमरी स्कूल का? क्या ऐसे ही सीधा एकदम ऊपर उड़ा दोगे? ओम शांति। ले